हेलो गाइस। तो गाइस आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.5। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज 1.5 है उसमें हमें सिखाया गया कॉम्प्लीमेंट सेट। तो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? ठीक है, अब जैसे कि अगर हम ये कहें कि ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो बच्चों, ये हमारा एक वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम इस तरह से बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, और इसको, ये जो रेक्टेंगल है इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। और इस सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब वो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। सपोज दैट हम इस यूनिवर्सल सेट में जैसे ये एलिमेंट रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। अब इस सेट में से हम कोई एक सबसेट इसका लेते हैं। तो इस सेट में हमने एक सेट ले लिया, मान लो इस सेट के अंदर हमने एक ये सेट ले लिया, और इस सेट को हमने कहा ए। और इस सेट ए सेट में दो एलिमेंट हैं 4 और 2। तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट था बच्चों वो ये था, जिसमें हमारे एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा यूनिवर्सल सेट था। और इसका एक सबसेट हमने लिया ए। ए जो है वो सबसेट है इस यूनिवर्सल सेट का। तो उसमें दो एलिमेंट हैं 2 और 4। तो बच्चों, अगर हम ये कहें कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो एक सेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऊपर ऐसे हम एक डैश लगा देते हैं, तो ये हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों, अब सवाल ये है कि ये ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा। तो ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट है ना, ये जो यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ये ए सेट को माइनस कर दो, इस ए सेट को इस यूनिवर्सल सेट से निकाल दो, फिर बाकी का जो भी पूरा यूनिवर्सल सेट बचेगा इसको निकालने के बाद वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसको अगर हम हटा दें यहाँ से, अब हमें कौन कौन से, ये हमने यहाँ से हटा दिया, देखिए, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया, तो हमारे फिर कौन कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं। इसको यहाँ से हटाने के बाद 1 बच रहा है, ठीक है, 8 बच रहा है, 9 बच रहा है, 5 बच रहा है, 3 7 6 10। तो ये एलिमेंट्स बच रहे हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या एलिमेंट आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये जो सेट बना वो क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। ठीक है, तो ये भी जो है सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, तो इसको हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो सीधी सी बात अब ये समझ में आई हमारे कि अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो गया यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, ये हमारी बात समझ में आई कि यूनिवर्सल सेट से ए माइनस कर दो तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाएगा। अब बच्चों, अगर हम ये कहें कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो इस पर 2 डैश आ जाएंगे इस तरह से कॉम्प्लीमेंट से। तो जो कॉम्प्लीमेंट वाला सेट है उसको निकाल दो, मतलब u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट कर दो, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो यूनिवर्सल सेट से ए कॉम्प्लीमेंट सेट को घटा दो, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट जो था हमारा, उसमें से अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट को घटा दें तो हमारा ए सेट लौट के आ जाएगा वापस। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, वापस ए आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है भाई। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, इधर देखते हैं, हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, 7 8 9 एंड 10, ये हमारा यूनिवर्सल था ना। अब इसमें से हमने ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट आया हमारा 1 3
5 6 7 8 9 10। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए कॉम्प्लीमेंट घटा दो, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो भाई घटाने में क्या होता है, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करना है हमें। तो u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि u और ए कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन है उसे निकाल दो, बाकी u के एलिमेंट्स लिख दो। तो यही तो आंसर आएगा भाई। 1 कॉमन है, 1 को हटा दो। 2 नहीं है कॉमन तो 2 आ जाएगा। 3 कॉमन है, हटा दो। 4 कॉमन नहीं है तो 4 आ जाएगा। बाकी 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, 7 कॉमन है, 8 कॉमन है, 9 कॉमन है, 10 कॉमन है। तो भाई ये जो था वो ए सेट ही तो था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें तो ए सेट आ जाएगा, और ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें तो u माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए सेट को छोड़ के बाकी का जो बचा वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 1 से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में NCERT एक्सरसाइज 1.5 अगर हम देखें तो यहाँ पर लिया है लेट, और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है एक, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, और एक सेट दिया हुआ है ए। तो ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4, यानी मतलब ये जो ए है वो सबसेट है इस यू का। ठीक है, और एक बी सेट दिया हुआ है। बी सेट दिया हुआ है बच्चों 2 4 6 8, और एक बच्चों दिया है सी सेट। तो सी सेट दिया है 3 4 5 6, ये दिया है। अब हमसे कहा है फाइंड। तो पहला इसका जो पार्ट है उसमें कह रहे हैं ये कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है, तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्लियर कि u से a को घटा दो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम, ए कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट जो है इसमें से ए सेट को माइनस कर देंगे। अब u से a घटा दो, तो जो कॉमन वाले हैं उसे निकाल दो u में से। जब भी u माइनस ए है ना, तो u किस एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे सारे, और a के एलिमेंट्स u वाले में से निकाल देना है। तो देखो 1 यहाँ पर u और a में 1 कॉमन है तो 1 को हटा देंगे। ठीक है, 2 कॉमन है, 2 को हटा देंगे। 3 कॉमन है, 3 को हटा देंगे। 4 कॉमन है, 4 को हटा देंगे। तो हमारे a कॉम्प्लीमेंट में यानी u माइनस ए में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये घटाना मैंने आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में सिखाया कि कैसे घटाते हैं, एक सेट में से दूसरा सेट किस तरह से घटाते हैं। जो कॉमन होता है उसे हटा देते हैं, और जो आगे हमारा यहाँ पर सेट लिखा होता है ना, किस में से घटा रहे हैं उसी के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, आंसर का जो सेट आएगा उसमें उसी के एलिमेंट्स आएंगे जिसमें से हम घटा रहे हैं, और जो घटा रहे हैं उसके एलिमेंट्स को हटा देंगे उसमें से। ठीक है, तो ये हमारा हमसे पूछा था ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया हमारे पास। अब इसका सेकंड पार्ट में पूछा गया है बी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट से हम यूनिवर्सल सेट से क्या करेंगे, बी को हटा देंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस बी। तो यहाँ से b को हटा दो u से जैसे b को हटाएंगे तो फिर जो हमारा u में बचेगा क्या क्या, तो हमारा u में बचेगा 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। फिर हमसे आगे पूछा गया है थर्ड पार्ट में, देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है ए यूनियन सी और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमें क्या चाहिए, ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन सी मतलब ए और सी को मिला के जो नया सेट बनेगा उसको हम कहेंगे ए यूनियन सी। यूनियन में क्या होता है, ए के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे और सी के भी आ जाएंगे। तो कॉमन वाले भी आ जाएंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाएंगे।
इसमें ऐसा होता है। तो ए में हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और सी में हमारे 3, तो 3 हो चुका और 4 है, 4 भी हो चुका, 5 एंड 6 ये। अब ये हमारा जो सेट आया ए यूनियन सी, इसको हम यूनिवर्सल सेट से घटा देंगे, यानी मतलब हमें ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल सेट है ना उसमें से ये सारे एलिमेंट्स निकाल देंगे, बाकी के एलिमेंट्स यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे बचेंगे फिर 7 8 एंड 9। तो ये हो गया बच्चों हमारा इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास बच्चों, ये है हमारे पास फोर्थ पार्ट इसका। तो फोर्थ पार्ट में कहा गया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों यहाँ पर ए सेट हमारा और बी सेट इसका यूनियन ले लेना है, तो ए यूनियन बी लिख लो पहले। तो अगर हम ए यूनियन बी लिखें तो इसमें ए के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे और बी के भी आ जाएंगे। तो ए में है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और बी में हमारे पास 2 है तो 2 हम लिख चुके, 4 है तो 4 भी हम लिख चुके, तो 6 और 8 और आ जाएगा, 6 और 8। तो इसमें बी के भी एलिमेंट्स आ गए और ए के भी एलिमेंट्स आ गए। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसको क्या करना है हमें, अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हमें यूनिवर्सल सेट से इस ए यूनियन बी को घटा देना, ए यूनियन बी को। तो फिर हमें जो सेट मिलेगा वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें फिर एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे 5 7 9 ये आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट है बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट और फिर इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें यूनिवर्सल सेट से ए कॉम्प्लीमेंट को घटा देना, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम घटाएंगे तो हमने बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए ही होता है। तो ये तो आपको वैसे ही पता है, तो इक्वल टू ए आ जाएगा। और ए सेट क्या है हमारे पास, ए सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। तो ये इसका फिफ्थ पार्ट कंप्लीट। अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे सिक्स्थ पार्ट दिया हुआ है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें b माइनस सी करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा b सेट जो है उसमें क्या है 2 4 6 8 है, ठीक है। और c सेट जो है हमारा उसमें है 3 4 5 6, ये c सेट है। तो b में से c निकाल देना है, तो b माइनस सी निकालो पहले। तो b माइनस सी हमारे पास क्या आ जाएगा, b के सारे एलिमेंट आएंगे और c वाले उसमें से निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे तो 4 कॉमन हो रहा है, ये हटा देंगे, और एक 6 कॉमन हो रहा है, ये हटा देंगे। तो हमारे पास b में बचेगा 2 एंड 8, ये आ गया b माइनस सी। अब b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हमें क्या चाहिए, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट माइनस b माइनस सी। तो अब हम यूनिवर्सल सेट में से ये b माइनस सी हटा देंगे, तो 2 और 8 वहाँ से हट जाएगा, बाकी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो वो हो जाएगा हमारा b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो 1 3 4 5 6 7 9 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे वहाँ। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन इसका। अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि इफ़ एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें अल्फ़ाबेट दिए हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट A B C D E F G H,
ठीक है, ये है। अब यहाँ पर कहा गया फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कुछ सेट्स दिए हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट हमें पता करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कहा गया ए एक सेट है, ए बी सी, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो भाई हमें ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हम इसे यूनिवर्सल सेट से निकाल देंगे। और जब हम इसको ए को जो है यूनिवर्सल सेट से निकालेंगे तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, तो यूनिवर्सल सेट से ए निकाल देंगे, बी निकाल देंगे, सी निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, डी बचेगा, ई बचेगा, एफ बचेगा, जी बचेगा, एच बचेगा। तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, बी सेट दिया है एक, और बी के क्या है, डी ई एफ जी, ये है बी सेट में। तो हमें बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो बी कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। तो बी सेट को हम निकाल देंगे यूनिवर्सल से। तो यूनिवर्सल में क्या बचेगा, ए बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा और एच बचेगा। तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब तीसरा सेट हमें दिया हुआ है सी सेट, थर्ड पार्ट में सी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो ए है, सी है, ई है और जी। ये तो हमें सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हम यूनिवर्सल सेट जो था हमारा, उसमें से ये सारे एलिमेंट निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, बी बचेगा, डी बचेगा, एफ बचेगा, एच बचेगा। ये हो गया सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब यहीं पे कर लेते हैं, और सिंपल से सवाल है। तो हमारे पास फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है डी सेट, एक डी सेट दिया हुआ है, और डी सेट में जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो ये हैं। जैसे फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट में डी सेट दिया है। तो यहाँ पर दिया है एफ है एलिमेंट, जी है, एच है और ए, ये एलिमेंट्स हैं। तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए डी का। तो डी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा भाई, ये यूनिवर्सल सेट से हम इसको निकाल देंगे तो डी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा हमें। तो यूनिवर्सल सेट से इसको घटा दो, तो बी बचेगा, फिर सी बचेगा, डी बचेगा, ई बचेगा। तो ये हो गया डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। तो हमें एक यूनिवर्सल सेट जो लेना है वो ये लेना है, जिस सेट में जो सेट हमारा नेचुरल नंबर का सेट हो। ठीक है, एंड सच दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसमें सारे नेचुरल नंबर हैं। अब इसका ये फर्स्ट पार्ट दिया है हमारे पास, कह रहे हैं कि ये जो सेट है, ठीक है, तो हमसे क्या कहा गया है कि इसको नेचुरल नंबर्स को तो हमें ले लेना, नेचुरल नंबर को सेट है यूनिवर्सल सेट, और राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो भाई हमारे नेचुरल नंबर के सेट है, और ये जो सेट दिया वो इवन नेचुरल नंबर का सेट है। ये किसका है, इवन नेचुरल नंबर का सेट। और इवन नेचुरल नंबर का सेट क्या बनेगा, इवन नेचुरल नंबर का सेट ये होगा 2, 4, ठीक है, 6, 8, इस तरह से इवन नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर का सेट हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट जो यूनिवर्सल सेट है वो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से। तो अब हमें जो इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। मान लो ये सेट हमारा ए, तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकाल पाएंगे कि इस सेट को यूनिवर्सल सेट से हट निकाल दो। तो जब हम यूनिवर्सल सेट से सारे इवन नंबर निकाल देंगे तो इसमें फिर बचेगा क्या, इसमें ऑड नंबर ही तो बचेंगे। तो भाई इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा कि सारे ऑड नंबर का सेट। अब ऑड नंबर का सेट क्या होगा,
तो हम यहाँ पे लिख देंगे x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम ऐसे लिख देंगे भाई 1 3 5 7 9, इस तरह डॉट 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 लगा देंगे, ये भी हमारा ऑड नेचुरल नंबर का सेट होगा। तो ऐसे दे दो आंसर, और सबसे बढ़िया यह है कि इस तरह से दो आंसर तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हमारा जो सेट दिया है हमारा इसी में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर देना ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए अब इसका हम देखते हैं सेकंड पार्ट। बच्चों इसमें सेकंड पार्ट में हमें एक सेट दिया है x सच दैट x इज़ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। जैसे कि अभी हमने करा था वो इवन नंबर दिया था, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट आया ऑड नंबर में। अब हमें ऑड नंबर का सेट दिया है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? सिंपल सी बात है, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इवन नेचुरल नंबर। तो हम लिख देंगे x सच दैट x इज़ एन, ये कॉम्प्लीमेंट है जो हमारा ये सेट है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ मैं सीधे, इसका सीधे कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ, एन ऑड नेचुरल नंबर। सॉरी, ऑड तो ये था ही, ठीक है, ऑड तो ये था ही, इवन नेचुरल नंबर, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा इवन नेचुरल नंबर। भाई सारे नेचुरल नंबर से ऑड निकाल देंगे तो इवन ही तो बचेगा, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये जो हमें सेट दिया था इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। अब हमसे पूछा है थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में ये कहा गया है कि एक सेट है x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो x जो है वो पॉजिटिव मल्टीपल है 3 का, मतलब ये जो सेट है ना, ये जो सेट है वो क्या है, 3 6 9 12 15 इस तरह के मल्टीपल हैं इस सेट में, 3 के मल्टीपल है सारे। तो हमसे कहा गया है कि ये जो सेट है ना इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो हम इसको सेट को ये लिख लेते हैं x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव। मैं आपको ये सवाल एक करके दिखा देता हूँ पूरा, इसमें सीधे आंसर नहीं लिख रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ कैसे करना है। पॉजिटिव, पहले इस सेट को लिख देंगे हम मल्टीपल ऑफ 3, और फिर यहाँ पे हम लगा देंगे इसका कॉम्प्लीमेंट। अब इस सेट का हमें क्या लेना, कॉम्प्लीमेंट लेना। तो हमारा जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें से ये मल्टीपल निकाल दो सारे, ठीक है, सारे मल्टीपल निकाल दो, फिर जो बचेंगे नंबर वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जितने भी x हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड x इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि वही नंबर तो रह जाएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। जब हम 3 के मल्टीपल निकाल देंगे यूनिवर्सल सेट से, जो कि हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, तो यही तो होगा। तो ये आया कॉम्प्लीमेंट हमारा इसका। ठीक है, अब हम लोग करते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट इसका। तो फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है देख लेते हैं। तो यहाँ पर है x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर, इज़ अ प्राइम नंबर। तो भाई प्राइम नंबर निकाल देंगे नेचुरल नंबर का जो सेट है हमारा उसमें से, और फिर जो हमारा बचेगा वो हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, अब हम इसको लिख देंगे सॉल्यूशन हम इसका ऐसे कर देंगे x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर, इज़ अ प्राइम नंबर, और फिर इस पर हम ऐसे साइन लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, फिर ये प्राइम नंबर निकाल दो नेचुरल नंबर से। ठीक है, ठीक है, तो जैसे हम प्राइम नंबर निकाल देंगे नेचुरल नंबर से तो हमारे क्या बचेंगे, कंपोजिट नंबर बचेंगे। ठीक है, तो x
और 1 भी बचेगा साथ में, क्योंकि 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव का दिया था, ठीक है, तो पॉजिटिव लिख देंगे फिर हम। तो वैसे नेचुरल नंबर जब दिए हुए हैं तो सारे वो पॉजिटिव में ही आएंगे, ठीक है। तो x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। जब प्राइम नंबर निकाल देंगे तो कंपोजिट ही तो बचेंगे, और फिर ये और लिख देंगे साथ में x इक्वल टू 1 भी है, क्योंकि 1 हमारा ना कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा 1 भी तो बच जाएगा फिर उस नेचुरल नंबर के सेट में, ठीक है। तो इसलिए x इक्वल टू 1 भी होगा। तो ये हो गया हमारा इसका 4th पार्ट। अब हम इसका 5th पार्ट देख लेते हैं बच्चों, 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में ये सेट दिया है x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है x, और यहाँ पर ये दिया है कि वो जो है डिविजिबल है 3/3 एंड 5, 3 और 5 से डिविजिबल है वो नंबर, डिविजिबल बाई 3 एंड 5, इससे डिविजिबल है। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। अब ये बड़ा है, इसको a मान लो, ठीक है, इस साइड को a मान लो। तो a का कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो हम क्या करेंगे कि भाई उसमें से हमारे जो 3 से और 5 से डिविजिबल हो रहे हैं वो नंबर को निकाल देंगे, फिर बाकी का जो सेट बचेगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा इसका a का, इसको हमने a मान लिया है। तो हम क्या लिख देंगे x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, इज़ अ नेचुरल नंबर दैट, भाई उसमें वही नंबर तो बचेंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इज़ नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई 3 और 5, 3 एंड और 5 से वो दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, तो वही नंबर तो हमारे बचेंगे उसमें, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब चलिए बच्चों करते हैं इसका 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में क्या कहा गया है देख लेते हैं। इसका 6th पार्ट पहले लिख लेते हैं, सॉरी 6th पार्ट चलेगा, 5th तो कर लिया था हमने, अब 6th करेंगे हम इसका 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में कहा गया है x सच दैट x, ये साइड है, इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें। तो भाई हम नेचुरल नंबर जो साइड है उसमें से परफेक्ट स्क्वायर अगर हम निकाल देंगे तो फिर बचेगा क्या, फिर वो नंबर बचेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो इसको भी a साइड मान लो, ठीक है। वैसे इसको पूरा लिख के फिर कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है, तो हमें a कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, x सच दैट x, और ये लिख देंगे x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट में, क्लियर है। और इसका 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट में क्या कहा है इन्होंने, तो 7th पार्ट में कहा गया है x सच दैट x इज़ अ परफेक्ट क्यूब, हाँ इसको परफेक्ट क्यूब। तो भाई इसको a मान लो, इसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसको कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जैसे हमने स्क्वायर का लिखा था वैसे इसका लिख देंगे 7 में। हम लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब, इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब, सीधी सी बात है। तो ये हो गया हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों हम लोग जो है इसका करते हैं 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में क्या कहा गया है, तो 8th पार्ट में बच्चों कहा गया है x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8, ये कहा गया, ये सेट है, इसका हमें क्या करना, कॉम्प्लीमेंट लिखना। तो अब हमारे नेचुरल नंबर x हमें वो लेना है जो हमारा
एक्स 5 के साथ ऐड हो गया क्या हो जाए 8 हो जाए, ठीक है। तो ये जो सेट होगा इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे। अब इस सेट को अगर हम कंप्लीट करें तो इस सेट में एलिमेंट क्या आएंगे भाई, 5 के साथ 3 को ही तो हम ऐड करेंगे तभी तो हमारा 8 आएगा, तो ये एलिमेंट आएगा सिर्फ इस सेट में। तो पूरे नेचुरल नंबर के सेट में से ये निकाल दो तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो x सच दैट x + 5 = 8, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें। तो हमें क्या करना है, अब ये जो सेट है उसमें एक ही एलिमेंट है, इसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो 3 को निकाल दो बाकी सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल टू 3। जितने भी x हैं वो सारे n हैं लेकिन 3 नहीं होना चाहिए बस, तो 3 को निकाल देंगे तो ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। अब इसका 8th पार्ट के बाद इसका 9th पार्ट, तो 9th पार्ट में क्या कहा गया है, 9th पार्ट देखते हैं इसका। तो 9th पार्ट में हमारा ये सेट है x सच दैट 2x + 5 = 9, ये है। तो यहाँ पर हमें वो रखना है नंबर जिससे कि x की जगह पे कि हमारा जो है क्या आ जाए, तो यहाँ पे x की जगह पे अगर हम 2 रख दें ना, 2 2 द 4 एंड 5 9, तो ये हमारा जो सेट बन रहा है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है 2, बाकी किसी से नहीं आएगा 9, 2 रखने से ही 9 आएगा ये। तो हम क्या करेंगे, 2 को निकाल देंगे नेचुरल नंबर के सेट से, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो इसको a मान लो, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत है। तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल टू 2, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अब इसका 9th के बाद 10th पार्ट देखते हैं बच्चों। तो 10th पार्ट हमारा क्या है, तो ये कहना है कि x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो जो x है हमारे वो 7, मतलब ये जो सेट है हमारा कुछ ये हुआ 7 से बड़े हैं, 7 के बराबर या 7 से बड़ा, 7 8 9 10 11 इस तरह से नेचुरल नंबर आते जा रहे हैं। तो ये सारे 7 या 7 से बड़े सारे नेचुरल नंबर निकाल दो तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसको a मान लो सेट को, तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, तो a का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा 7 से छोटे हैं x, यानी का मतलब 1 2 3 4 5 6, ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को ये आ गया सॉरी, ठीक है। तो इसी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 7, इसको ऐसे भी लिख सकते, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही हैं, इसको कैसे भी लिख दो। तो अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, 11th, इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 11th, 9th हो गया, 10th हो गया, अब 11th। तो 11th में कहा गया x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड यहाँ पर कहा गया 2x + 1 जो है, 2x + 1 जो है वो बड़ा होगा 10 से। तो यहाँ पर अगर हम x की जगह पे 1 रखें तो ये हो जाएगा 3, तो ये नहीं, 3 से तो काम बनेगा नहीं क्योंकि 10 से बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे 2 रखें, 2 2 द 4 एंड 5, तो 2 से भी नहीं हो रहा, 3 2 द 6 एंड 1 7, इससे भी नहीं हो रहा, 4 2 द 8 एंड 1 9, इससे भी नहीं हो रहा, 5 2 द 10, तो 5 से कहानी शुरू हो रही है, तो x हमारा 5 हो सकता है, ठीक है। x हमारा क्या हो सकता है, x हमारा 5 हो सकता है। फिर 6 2 द 12, तो 6 हो सकता है क्योंकि ये आंसर 10 से बड़ा होना चाहिए, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में। तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसको a इक्वल मान लो, a के बराबर है ये सेट, a है मान लो। तो हम यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसे हमें a कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है, a का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हमारा ये जो हमने रखा 5, तो 5 2 द 10, 10 + 1 11, बड़ा हो रहा था 10 से, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, तो हमारे इसमें जितने नंबर आएंगे वो 5 से छोटे आएंगे, ठीक है, 5 से छोटे। तो 5 से छोटे हमारे नंबर क्या क्या हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 4 तक। तो ऐसे हम इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। या फिर हम इसको ए कॉम्प्लीमेंट अगर हमें लिखना है और हमें इसका सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी सेट को हम अगर लिखें तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 9/2 लिख दो। फिर इसको खाली लेस देन लिख दो, इक्वल टू मत लिखो, क्योंकि 9/2 का मतलब हो गया 4.5। तो 4.5 से सारे छोटे नेचुरल नंबर, और सबसे बेस्ट तरीका इसका ये है, ठीक है, ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कॉम्प्लीमेंट सेट हमने समझा इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे शुरू, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट।